अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आपकी बहन आपकी सेहत के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो अल्सर की वीडियो है। अल्सर क्या है? मैदे में एक झिल्ली होती है जिसमें ज़ख़म हो जाता है, उसको अल्सर कहते हैं। क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा ज़हनी दबाव, टेंशनें जो हम लेते हैं उससे भी हमारे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ती है और फिर हमें इसकी शिकायत होती है। और हमारे खाने पीने, तेज़ मसाला, समोसे, पकोड़े, बेकरी की चीज़ें, केक, पेस्ट्रियाँ और बिरयानी तेज़ मसाले वाली, बैंगन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, दाल मसूर का इस्तेमाल ज़्यादा करना और बादी ग़िज़ाओं का, जैसे वो चने हो गए, हम चने, चाट, आलू, इस तरह की चीज़ें जो हैं मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती हैं। और ये तेज़ाबियत मुसलसल बढ़ती जाए तो ये फिर ज़ख़म पैदा कर देती हैं। और ये कॉफ़ी से भी, चाय से भी, सिगरेट नोशी जो मेरे प्यारे भाई करते हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों सिगरेट छोड़ दें। ये बहुत नुकसानदेह है आपके हार्ट के लिए, आपके मैदे के लिए। खुदा के लिए अपनी फैमिली को देखें, आप उनके लिए सेहतमंद होना है आपने, तो सिगरेट छोड़ दें। तो मैं कहीं और चली गई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मैं अल्सर के बारे में आपको बता रही थी कि इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, वो मैं आपको बता रही थी कि इसमें बर्गर, ये जो चिप्स वगैरह हैं, बाज़ारी खाने, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। और इसके हमें कैसे पता चलता है कि हमें अल्सर है? सबसे बड़ा जो आसान तरीका है, आप सीधे लेट जाएं और या बैठ जाएं, इसको दबाएं, मैदे को नीचे की तरफ दबाएं। अगर जब दबाएंगे तो अगर आपको दर्द महसूस हो तो आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ज़रूर चेक करवाएं और परहेज़ करना शुरू कर दें। उसकी दूसरी अलामत ये होती है कि खाना खाते ही हमें दर्द महसूस होता है। अगर थोड़ा सा हो तो दर्द हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर काम ज़्यादा ख़राब हो गया हमारे मैदे का तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तो खाने से हमें नफ़रत हो जाती है। एक वक्त खा लें, दूसरा वक्त पेट में भरा रहता है, तो हमारे सामने भी पड़ा हो खाना तो हमारा दिल नहीं करता। तो जकड़न सी महसूस होती है, बोझ महसूस होता है हमें खाना खाने के बाद, पेट भारी भारी सा हो जाता है। और वजह इसकी ये कि फूल जाता है। देखें जिस तरह इस आदमी का फूला हुआ है पेट, और बेचारा बहुत तंग है। इसी तरह जिसको अल्सर होता है उसका यही बेचारे का हाल होता है। और मतली आती है ख़ास तौर पर सुबह के टाइम। सुबह के टाइम खाली पेट बहुत दिल ख़राब होता है। जिस मेरी प्यारी बहन को या भाई को, अल्लाह ना करे किसी को हो, अगर हो तो उसको बड़ी बुरी हालत होती है। एक इसकी दर्द बर्दाश्त नहीं होती। तो बेहतर है दवाइयाँ खाने से और अपने आप को ज़ियत देने से हम परहेज़ कर लें। परहेज़ क्या करना है आपने, अगर पहले ही आप शुरू कर दें हैं या नहीं, ये बात की बात है। सुबह शाम आप वॉक करें, खाना जो है वो भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं, 2 टाइम खा लें, लाल मिर्च बिल्कुल छोड़ दें, ऑयली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। आपको मैं एक नुस्खा बताती हूँ जो आपने करना है। कलवंजी लेनी है, हल्दी लेनी है, सौंफ लेनी है, खुश्क पुदीना लेना है। ये सारे 100 ग्राम ले लें। और जो हनी लेना है खालिस, उससे 500 ग्राम ले लें। हनी को हल्की आंच पे रख दें और बाकी चीज़ों को मिक्स करके उसमें डाल दें। और आपने नीम गर्म पानी के साथ खाने से पहले आपने लेना है इसको। तो हल्दी तो वैसे ही ज़ख्मों को ठीक करती है, आप शहद में मिला के भी खा सकते हैं। और ज़ैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है। ज़ैतून का तेल आपने शहद में मिला के, तो ये भी आप छोटी चमची ले सकते हैं। इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा होता है, आप इसबगोल का छिलका दूध में डाल के ले लिया करें। दही बहुत अच्छा है आपके लिए। खाली पेट अगर दही की 2 चम्मच हम रोज़ सुबह खा लेना तो ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको जलन होती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, वो ठंडा दूध, अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, बकरी का दूध लेना है आपने। ताज़ा बकरी का दूध लेके, यूके से तो मिल जाता है, बाकी जगह से मुझे पता नहीं मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलता तो जहाँ से मिलता है उसे फ्रीज़ करके भी आप रख सकती हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। मलट्ठी ले लें, मलट्ठी का पाउडर बना के शहद में डाल के दूध के साथ लिया करें। इससे भी
بہت السر کو فرق پڑتا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جتنی یوٹیوب فیملی ہے، یہ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے، جو نہیں بھی دیکھتا، ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا بستا رکھے جس طرح یہ فیملی خوش ہے، آپ بھی خوش ہوں، آپ کو اللہ میاں آپ کی اولاد کی ساری خوشیاں دکھائے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اور آپ کے صحت کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کے آؤں گی۔ میں پوری ریسرچ کر کے وہ چیزیں بتاتی ہوں جو آپ فائدے کے لیے ہو۔ اللہ حافظ، اپنا اپنے پیاروں کا